जी अस्सलाम वालेकुम। एट्थ क्लास, यूनिट नंबर 1, पेज नंबर 11। द टॉपिक इज़ कोएक्सियल केबल। इससे पहले हमने पढ़ा ट्विस्टेड पेयर वायर के बारे में, ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। वो सबसे चीपेस्ट थी, सबसे सस्ती थी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली केबल थी। उसके अंदर फ़ायदे तो बहुत थे, सस्ती है, लेकिन उसके नुकसानात भी कुछ ये थे कि उसके अंदर डाटा जो है वो हैवी डाटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता। डाटा ट्रांसमिट होता है तो डाटा कुछ लॉस हो जाता है, क्योंकि बाहर की जैसे हमें आवाज़ सुनाई देती है तो हम हमारी वॉइस नॉइज़ होती है, शोर होता है। डेट आसानी से अगर हम बहुत शोर वाली जगह पे जाएँ तो हमें अपनी आवाज़ें आसानी से सुनाई नहीं देती। बिल्कुल इसी तरह डाटा ट्रांसमिशन के दौरान भी कुछ नॉइज़ होता है जो कि डाटा को सही तरीके से ट्रैवल होने नहीं देता, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देता है। कोएक्सियल केबल उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें जो डाटा है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एक्यूरेसी से जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। सबसे पहले इसकी इमेज के बारे में देख लेते हैं कि इमेज है क्या। जी, दिस इज़ द इमेज। यहाँ आपको नज़र आ रही होगी, इसके सेंटर में एक सेंट्रल कोर है। ये वो सेंट्रल पॉइंट है जिसमें आपका डाटा जो है वो ट्रैवल होना है। इसके ऊपर एक इंसुलेटर है। ये इंसुलेटर क्या करता है, नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए काम आता है। उसके ऊपर एक मेटालिक शील्ड है, एक उसके ऊपर तह लगी हुई है। इस तह के ज़रिए भी आपका डाटा सिक्योर रहता है और इसके ऊपर फिर एक प्लास्टिक जैकेट मौजूद है। इनके डाटा हमारा ट्रैवल होना है सेंट्रल कोर के थ्रू। ये उसके ऊपर 3 जो है उसकी सेफ़गार्ड्स हैं, उसकी जो है हिफाजती तहें हैं। यहाँ पर उन्होंने एक और डायग्राम दी हुई है, फिगर दी हुई है। देखिए जी, ये प्लास्टिक लेयर है। इसके ऊपर ये जो आपको जालीनुमा हिस्से नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह से, ये क्या है, शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर्स हैं जो कि मिनिमाइज करते हैं इलेक्ट्रिकल और रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेसेस को, यानी कि ऐसी रेज जो कि आपके डाटा को डैमेज कर सकती हैं ट्रैवल होने के दौरान, उनको ये कंट्रोल करती हैं। उन फ्रिक्वेंसीज को आपके डाटा को डैमेज करने नहीं देती हैं। उसके ऊपर फिर आपका इंसुलेटर है और सेंटर में आपकी वो कोर है, वो आपकी जो है वायर है जिसके ज़रिए जो है आपका डाटा ट्रांसमिट होना है। अब पढ़ लेते हैं कोएक्सियल केबल के बारे में कि आपकी बुक में क्या मेंशन है। अ टाइप ऑफ वायर, एक ऐसी वायर की किस्म दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन, जो कि इंसुलेशन जिसके गिर्द मौजूद है। अ शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर, ये देखें जी, ये इंसुलेटर के ऊपर ये जो मेटालिक शील्ड है कुछ इस तरह की होती हैं ब्राउन कलर में, और कुछ यहाँ पर ये इस तरह से जालीनुमा भी होती हैं, ये यूँ, ठीक है। अ शील्ड, एक तय ऑफ ब्रेडेड वायर, दे द शील्ड मिनिमाइज इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेसेस। वही बात कि रेडियो और जो इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी को मैनेज करने के लिए, उनको फ्रिक्वेंसी को रोकने के लिए कि वो हमारे डाटा को डैमेज ना करें, ये जो है ब्रेडेड वायर इस्तेमाल होती है। कोएक्सियल केबल इज़ द प्राइमरी टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड बाय द केबल टेलीविजन इंडस्ट्री। आपके घरों में आज अगर किसी टेलीफोन के साथ, टीवी के साथ केबल अटैच है, तो उस केबल वाली वायर को उतार के थोड़ा सा आगे से तराश के देखिएगा, वो बिल्कुल यही वाली केबल होगी। एंड इज़ आल्सो वाइडली यूज फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। केबल के लिए भी यूज़ होती है, टेलीविजन केबल के लिए भी, और नेटवर्किंग के लिए भी यूज़ होती है। प्लास्टिक जैकेट, ये जो सबसे ऊपर ये ब्लैक कवर मौजूद है, प्लास्टिक जैकेट, इंसुलेटर ये वाला, एंड ब्रेडेड शील्ड इन द कोएक्सियल केबल, ये वाली ब्रेडेड शील्ड इंश्योर्स, इस चीज़ को यकीनी बनाती है, द डाटा ट्रांसमिशन विदाउट इंटरफेसिस। मदाखलत मतलब होता है मेरे ख्याल से इसका, यानी कि बैरूनी मदाखलत, एक्सटर्नल इंटरफेसिस के बगैर आपका डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो सके। दोबारा पढ़ देती हूँ। प्लास्टिक जैकेट, इंसुलेटर एंड ब्रेडेड शील्ड इन द कोएक्सियल केबल इंश्योर्स द डाटा ट्रांसमिशन विदाउट इंटरफेसिस फ्रॉम अदर केबल्स। दूसरी केबल्स के अंदर जो डाटा ट्रैवल हो रहा है वो एक दूसरे को डैमेज ना कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और आप सुनने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उन दो लोगों की आवाज़ मिक्स मैच होकर आप तक पहुँचेगी और जो असली बात है वो आप तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह जब दो केबल्स के दौरान डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो माइट भी पॉसिबल कि जो उन दोनों की रेज़ हैं वो आपस में कोलैप्स होकर एक दूसरे का डाटा डैमेज कर दें, लेकिन इसके ऊपर जो ये हिफाजती तहें मौजूद हैं ये इनके डाटा को आपस में कोलैप्स होने नहीं देती। यहाँ पर कोएक्सियल केबल का कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात पढ़ लेते हैं कोएक्सियल केबल की। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो कीमत में भी ज़्यादा होगी। देन स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर्स, टेलीफोन वायर्स कौन थी, ट्विस्टेड पेयर केबल।
it is much it is much at risk of interface than twisted pair uh, cable. इट्स डाटा ट्रांसफ़र इज़ हायर देन द ट्विस्टेड पेयर केबल। वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत जो है वो डाटा ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकती है। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, ये इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। ठीक है जी, यहाँ तक का आज का हमारा टॉपिक था कोएक्सियल केबल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोएक्सियल केबल। ये बेसिकली आपको आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा डिफाइन द कोएक्सियल केबल या डिफाइन द फंक्शंस ऑफ द कोएक्सियल केबल, या क्वेश्चन होगा डिफाइन द फिजिकल शेप ऑफ कोएक्सियल केबल, यानी कि कोएक्सियल केबल फिजिकली किस तरह से कंपोजिशन में होती है। या सिंपली ये भी क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन कोएक्सियल केबल, या ये भी आ सकता है डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोएक्सियल केबल। If you have any question related to this lecture, related to this topic, you can ask me in the comment section below. I am here for you. And if you like this channel, please like, subscribe, and do a share.